सूरत कौसर का जो पहला लफ्ज है ना, इन्ना आतैना, ए मेरी हबीब हमने आपको कौसर दिया। कौसर क्या है? कौसर वो कायनात का खजाना, वो कायनात का नूर, वो कायनात का पानी, वो कायनात का मशरूब है जिसके पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी किसी जरूरतमंद, कभी मोहताज नहीं होगा, कभी मंगता नहीं होगा। प्यास से मुराद मोहताज नहीं होगा। आज भी सूरत कौसर पढ़ने वाला किसी का इंशाअल्लाह मोहताज नहीं होगा। कहे इंशाअल्लाह। अल्लाह इसको मोहताज नहीं करेगा। पढ़े सही, पढ़े सही, भिखारी बन के पढ़े सही। ये बताएं मुझे, सूरत कौसर पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 121 बार, 16 मिनट। एक आवाज आई है 20 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट। हमारे यहां एक हाफिज होता था, हाफिज इंजन। चलो इंजन भी सही, मैं 20 मिनट कहता हूं। 20 मिनट 24 घंटों में कितने मिनट है? 1 घंटा 60 मिनट का, 60 को 24 से जरब दो, बोले 1440 मिनट। कितने? अपनी और अपनी नस्लों के लिए 20 मिनट भी नहीं है। अपनी नस्लों की तमंगरी बरकत, कर्जे उतारने, रिज़्क़ की वुसअत, कायनात के राज पाने, जादू जिन्नात असरात बंदिशें और लुटने और छीनने के लिए क्या आपके पास, क्या कहा मैंने, 20 मिनट भी नहीं है? आज के बाद फैसला करें, इंशाअल्लाह 20 मिनट मेरी जरूरत, मेरी मजबूरी है। कहें इंशाअल्लाह। 20 मिनट मेरी मजबूरी है, मेरी जरूरत है। और सिर्फ ये याद रखिएगा, 20 मिनट में ये नहीं है कि सिर्फ थैली भरेगी। 20 मिनट में आगे लफ्ज है इन नशान आका। अल्लाह कहता है इधर आ, तुझे एक बात समझाऊं, मैं तेरे दुश्मन को तेरी आंखों के सामने अबतर कर दूंगा। कहते नहीं है कि उसकी हालत बड़ी अबतर है। वो दुश्मन जादू है, वो जिन्नात है, वो नजर बद है, वो कुत्ते हैं, वो हासिन है, वो कीने हैं, वो बुग़्ज़ है, वो इंतकाम है। तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगा कि इन नशान आका हुवल अबतर। तो सुन्नत नफल नहीं पढ़ता तो कोई हर्ज नहीं। तू 4 है 2 पढ़ ले, मैं राजी भी हूं, खुश भी हूं। और तू अगर 2 की जगह 4 पढ़ ले, मैं खुद नाराज हो जाऊंगा। मैं रियायतें देता हूं, तू सख्तियां मांगता है। कई सफर में जा रहे हैं, ये नफिल पढ़ के ना, नफिल पढ़ के इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दें, गिड़गिड़ाना शुरू कर दें, हाथ उठा के मांगे, बगैर हाथ उठाए मांगे, जैसे मांगे इसको पढ़ना शुरू कर दें गिड़गिड़ा के। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका। और फिर पढ़ते वक्त मौला तुझसे सवाल करता हूं। और मैंने याद है एक बात आपसे पहले भी कही, आज भी कह रहा हूं, जिन दुआओं से पहले अल्लाहुम्मा आता है और रब्बना आता है, उनकी कबूलियत आखिरी दर्जे के कमालात को छूती है। सारी दुआएं बाबरकत, लेकिन जिनसे पहले अल्लाहुम्मा आता है और जिनसे पहले रब्बना आता है, उनकी दुआओं के कमालात, उनकी बरकत, उनके समारात, उनकी तासीर, उनकी अर्श के साथ निस्बतें और होती हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका, तेरी तरफ मेरी तवज्जो है। नबी रहमा अम्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बेनबी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बेनबीना मोहम्मद, बेनबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमा या मोहम्मद इन्नी। इस दुआ को पढ़ें अपने मसाइल के लिए, इस दुआ को पढ़ें अपनी जिंदगी के लिए। और एक मैं अजीब बात बताऊं, ये दुआ मस्जिद नबी तक नहीं है। अगर मस्जिद नबी तक के सारे अमल होते तो फिर सारी दुनिया जाके मस्जिद नबी में अमल करती। मेरे आका का फैज बर्रो बहर में है, जमीन और आसमान में है, हर पल हर सांस में है, हर लम्हा हर लहजा में है। मैं एक आबदोस के अंदर था, आबदोस, तो मैंने आबदोस से उस बंदे से पूछा, मैंने कहा नमाज, उसने कहा हम इसके अंदर ही नमाज पढ़ लेते हैं। मैं कहा वाह मौला, तूने कैसा अजब निजाम बनाया, कैसा अजब निजाम बनाया। इस दुआ के जरिए से, इस दुआ के जरिए से
اللہ مانگیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کا حبیب مانگیں، اس کے دعا کے ذریعے سے اللہ سے رزق وسیع مانگیں، برکت عافیت مانگیں، نسلوں کے لیے راحتیں رحمتیں اور خیریں مانگیں اس کے دعا کے ذریعے سے۔ یہ میں آپ کو خصوصی دعا دی تھی، پہلے عرض کی تھی، آج یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اب دہرائیں میرے ساتھ یہ دعا، اللہم انی اسألک۔ اب پتہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ پتہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ کیا پتا کون یہاں مقبول اور محبوب بیٹھا، کیا پتا کون یہاں اس کریم کا قریبی بیٹھا ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں کشتی جا رہی تھی، کشتی تو کشتی میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، اللہ کے ولی تھے، تو کشتی میں جو بھی کھاتا تھا چھلکا ان پہ پھینکتا تھا، لوگوں نے چھیڑتے تھے، لوگوں نے مذاق بنایا ہوا تھا، بے حیثیت، بظاہر کچھ بھی حیثیت نہیں۔ کشتی کا جو کنڈکٹر تھا اس نے کہا بابا کرایہ دو، انہیں 1 درہم دیا، اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، اس نے کہا یہ تو کھوٹا ہے، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، کہا اور لاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو تھا ہی یہی، اور کہاں سے لائیں؟ انہوں نے کہا لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے، شکل بزرگوں جیسی ہے اور کھوٹے سے کہہ دیتا ہے، میں نے اٹھا کے پھینک دیا، لا، اور انہیں کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے کہا اٹھا کے، اب سارے تھے تو مذاق کے موڈ میں، اٹھا کے اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب پھینکنے کا دیکھا نا ایسے عرش پہ صرف دیکھا، بس ختم۔ مچھلی کے چاروں طرف، کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ کے اندر سکے درہم دینار لے کے آئیں، دیکھ کے کہنے لگے نہ یہ میرا درہم ہے، اور اس کنڈکٹر کشتی والے سے کہا یہ درہم ہے؟ ہاں